दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 की लॉन्च डेट अब बहुत ही पास आ गई है और अब जो रूमर्स आ रहे हैं वो सही है, तो इसकी रिलीज डेट भी ज्यादा दूर नहीं है। और दोस्तों अब गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा एक खुली किताब ही हो गए, क्योंकि हमें अब तक उनके बारे में लगभग सब कुछ पता चल चुका है कि इनमें क्या स्पेक्स होंगे और ये कैसे दिखाई देंगे, और वो भी खुद सैमसंग के द्वारा ही। पर दोस्तों अभी भी इन हेडसेट की कुछ मिस्ट्री बची हुई थी, जिनमें एक इनकी प्राइस भी है। और सैमसंग ने इस साल के शुरुआत में सभी को सरप्राइज भी कर दिया था सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज की प्राइस के साथ, जिसमें गैलेक्सी S20 की प्राइस लगभग 70,000 के करीब थी और लगभग 98,000 गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के लिए। और जैसा एक्सपेक्टेड ही था, इसे लगभग हर किसी से क्रिटिसिज्म झेलने को मिला, इवन सैमसंग के लॉयल फैन बेस से भी। तो दोस्तों आप इसे देखते हुए सैमसंग से ये एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हो कि वो गैलेक्सी नोट 20 की प्राइस थोड़ी रीजनेबल रखें, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। पर दोस्तों एक्सीडेंटली उन्होंने इससे कुछ भी नहीं सीखा, बल्कि सैमसंग अब की बार उससे भी ज्यादा जाने वाला। दोस्तों टेक मैनियक जो एक ग्रीक वेबसाइट है, उन्होंने यूके में गैलेक्सी नोट 20 सीरीज की प्राइस के बारे में बताया, और वो ये भी कह रही है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन एक रिलायबल सोर्स से मिल रही है। और दोस्तों लास्ट ईयर भी टेक मैनियक ने गैलेक्सी नोट 20 के बहुत से फीचर रिवील किए थे, पर उनमें बहुत ही कम सही निकले। पर वो ये करें कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन एक रिलायबल सोर्स से आ रही है, तो हमारे पास उन्हें अनबिलीव करने का कोई भी रीजन नहीं रह जाता। तो दोस्तों सबसे पहले वो करें कि जो गैलेक्सी नोट 20 है वो 1249 यूरो कॉस्ट करेगा। और आपको थोड़ा कंपैरिजन के लिए बताऊं तो जो गैलेक्सी नोट 10 था वो ग्रीस में 999 यूरो कॉस्ट किया था, और दूसरी तरफ गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 1499 यूरो कॉस्ट करेगा। ये गैलेक्सी नोट 10 प्लस और गैलेक्सी S20 अल्ट्रा दोनों से ज्यादा, जहाँ पे गैलेक्सी नोट 10 प्लस था वो ग्रीस में 1149 यूरो में लॉन्च हुआ था, और जो गैलेक्सी S20 अल्ट्रा था वो 1399 यूरो में लॉन्च हुआ था। हाँ, बाकी की जो और यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको ये हेडसेट थोड़ी कम प्राइस में मिल सकता, कम यानी लगभग $50 तक कम। और दोस्तों जब हम इन प्राइसेस को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टैक्स काम करते हैं, पर हमें ये यहाँ पे इसका थोड़ा अनुमान तो दे देता है कि सैमसंग प्राइसेस को कम नहीं कर रहा, उसकी बजाय उन्हें बढ़ाता जा रहा है। और ये किस करना भी सही रहेगा कि गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा इन प्राइसेस को देखते हुए इंडिया में कितना कॉस्ट करेगा। दोस्तों मैं कहूँगा कि ये लगभग 1,12,000 के करीब कॉस्ट करेगा, जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान बहुत से लोग अपनी जॉब खोते जा रहे हैं और बहुत से लोगों का बिजनेस भी आधा हो गया। तो दोस्तों हम सैमसंग से ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो इस गैलेक्सी नोट 20 सीरीज की प्राइस अब जो हालात हैं उनके हिसाब से रखता, जो नहीं हो रहा। अगर दोस्तों ये सही है तो सैमसंग इस गैलेक्सी नोट 20 सीरीज की बहुत ही ज्यादा प्राइस कर रहा, और इसी के कारण जो टेक रिलेवेंट होते हैं वो इसे सिर्फ बाय करते हैं, और इसका रिजल्ट हमें गैलेक्सी S20 की सेल्स में भी देखने को मिला था। हाँ, इसमें इस पेंडेमिक का भी थोड़ा रोल था, पर ज्यादा रोल इस प्राइस का ही था। और दोस्तों इसी कारण ये मुझे थोड़ा सोचने पे भी मजबूर कर रहा। एक तरफ तो सैमसंग अपने हर साल अपने फ्लैगशिप डिवाइसों की प्राइस बढ़ाता जा रहा, और दूसरी तरफ एप्पल जो अपने डिवाइसों की हाई प्राइस के लिए जाना जाता है, वो अपने डिवाइसों की प्राइस को कम करता जा रहा, एटलीस्ट उन्हें बराबर तो रख रहा। जहाँ पे iPhone 12 और iPhone 12 Pro लास्ट ईयर के iPhone 11 के सेम ही प्राइस करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा उनमें $50 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, वो भी 5G इंक्लूड होने के कारण। तो दोस्तों अब लग रहा है कि ये रोल उल्टा हो गया। और दोस्तों उन्होंने गैलेक्सी फोल्ड 2 की भी प्राइस रिवील कर दी है, जो 2199 यूरो है, और इसकी प्राइस इंडिया में लगभग 1,55,000 के करीब हो सकती है, या इससे भी ज्यादा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और ऐसी न्यूज के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना।